तस्वीर से सामने आई जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदगी की गई। उसके बाद बच्ची का शव बच्चे के घर में उठाया गया। आप देखो, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, आप सीधी तस्वीरें में दिखाई दे रहे हैं। बच्ची को यहाँ लेकर पहुँचा गया है। कल जिस तरह से बकरीद का दिन था और बकरीद में लोग खुशी खुशी बकरीद मना रहे थे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उस बच्ची के परिवार की, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार का रो कर बुरा हाल है, इलाके के तमाम लोग। दोस्तों, मेरे साथ निगम पार्षद पति 243 खुशनुर जी हाजिर। क्या कहेंगे सर, जो आप ये देख रहे हैं मामला सामने आया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, शब्द है आपके पास? जिस तरह इसके लिए तो शब्द नहीं है, गले से आवाज़ नहीं निकलती है। जिस तरह की दरिंदगी हुई है ये मतलब सोचने लायक भी नहीं है। मैं तो यूँ कहूँगा प्रशासन से कि जितनी सख्त से सख्त सज़ा इस दरिंदगी के लिए दी जाए वो भी कम होगी। मतलब फांसी कहना, ये कहना तो एक बहुत छोटी चीज़ होगी। जिस तरह से हमारा इस्लाम बोलता है उस तरह से सज़ा देनी चाहिए। इसको सरेआम खड़ा कर करके और इसको संसार कर देना चाहिए। चलिए, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, जिस तरह के लोग हर तरह के सभी के अपने अपने परिवार है, अपनी चीज़ें हैं, लेकिन कैसे लोग वो कैसे समझ पाएगी? कसम से जब जैसे आप बोल रहे हैं ना, कल से मेरी आवाज़ जो भबरा रही है, देख रहे हैं कि मेरी भी 6 साल की बच्ची है और मैं जब रात 2 बजे यहाँ से पहुँचा, मैं घंटों सो नहीं पाया। कैसे वो दरिंदे कि जानवर को भी शर्म आ जाए, वो उससे भी बदतर क्यों सर? देखिए, समाज में हर घर के अंदर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं। सब ऐसे दरिंदे बहुत समाज के अंदर बड़े कम होते हैं, लेकिन वो पूरे समाज को खराब गंदा कर देते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि इसके लिए जितनी मजम्मत की जाए, इसके लिए जितना कहा जाए वो कम है। इसके लिए तो कोई भी सज़ा कम होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जिस तरह के, अगर इस तरह की कोई बच्चा या कोई इंसान इस तरह की कोई थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी में नज़र आता है तो उसको फ़ौरन प्रशासन को खबर करके या अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों को खबर करके उसको पहले से ही इस तरह से अमल करने से रोकना पड़ेगा। अच्छा खुशनुर जी, हम देखते हैं कि 1912 में निर्भया कांड हुआ, बहुत सारे लोग जो है गुस्से में थे। उसके बाद कई सारे चेंजिंग भी हुए। अभी सरकार ने 6-7 महीने पहले BNS का भी लिया, कहा कि ताकि सरकार ने कहा कि लोगों को न्याय जल्दी मिले। क्या लगता है, उससे कोई फर्क पड़ता है या सरकार को और सख्त होना चाहिए? देखिए, सरकार कानून अपने जो ज़रूरी कदम है वो हमेशा उठाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस तरह के दरिंदे हैं हमारे इलाके के अंदर, माशरे के अंदर, वो भी ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ पहले से कम हो रहे हैं। ये इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा, हमें अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में थोड़ा सा खुद भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसे किसी इंसान की एक्टिविटी देखते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने इलाके के थाने को या प्रशासन को उसकी खबर करके पहले से ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। क्या कहेंगे मेरे साथ पूर्व निगम पार्षद भी, क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की एक घटना घटी और इस तरह की घटना घटती रहती है। सरकार भी काम करती है, मगर मैं ये सरकार से हम मांग करते हैं कि इस तरह की घटना जब होने पर तो इसको लंबित ना किया जाए, जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। लंबित होने पर क्या है कि लोग सुस्त हो जाते हैं और अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ हाजी ताज मोहम्मद से मैं आर्ग्यू करता हूँ। क्या आप तैयार हैं कि अगर कितनी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे इस बच्ची को न्याय दिलाने के, जब भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे, बिल्कुल सोएंगे नहीं? क्या ये बिल्कुल हाजी ताज मोहम्मद से मैं यकीन मानूं, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल तैयार रहेंगे जी हम। इस तरह की घटना कहीं भी घटती है, चाहे हमारे समाज में हो, दीगर दूसरे समाज में हो, क्योंकि इसमें समाज का कोई मैटर नहीं। मतलब असल सो जाते ना, जैसे भी हम एक्टिविटी बात कर, अभी आपका सवाल का बस आगे बढ़ा रहा था आपको कि अभी लोग जोश में है, गुस्से में है, लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या होगा कि वो लोगों को नहीं पता। धीरे धीरे लोग ठंडे हो जाते हैं, तो ठंड नहीं पड़ना सर, ठीक है ना? हाँ, ठंडे नहीं पड़ना। जितने समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इंक्लूडिंग हम सब मिलकर के इंशाल्लाह जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कि ऐसे दरिंदों को पकड़ करके कानून सख्त सजा नहीं देगा, जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे चैन से। तो दोस्तों, मेरे साथ हाजी खुशनुर निगम पार्षद पति और हाजी ताज मोहम्मद जो है पूर्व निगम पार्षद मौजूद थे और सब मुस्तफाबाद की जिम्मेदार शख्सियत है। और मैं सबसे वादा कर रहा हूँ, वादा ले रहा हूँ, और मैं एज ए नौशाद अंसारी इस बात का वादा करता हूँ कि जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी टीम, हमारा अखबार शांति से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं कि बस वो आखिरी पल है जो उस बच्ची को सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं 25 पुड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और बहुत जल्दी ही, क्योंकि उस जनाजे की नमाज हो चुकी है और उस बच्ची को सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन एक एहसास रह गया, एक जख्म जो है वो रह गया। वो जब ही भरेगा, वो जख्म कब भरेगा
जब उस दरिंदे को फांसी होगी। फांसी होने के बाद ही कुछ लोगों को राहत मिलेगी। और दोस्तों मैं बात करूं, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, काफ़ी लोगों से, सबके चेहरे पे एक सिकन है, सबके चेहरे पे एक दर्द है, इस बात का दर्द कि इंसान इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है, एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अब आज भी शासन प्रशासन यही मांग करते हैं बहुत जल्द, सबसे पहले तो उसको पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद तत्काल प्रभाव से उसका केस चला जाए और उसको फांसी की सजा दो। दोस्तों कम से कम मिले फांसी की सजा। लोगों को बहुत सारा गुस्सा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ। तो और दूसरी बात, ऐसी नज़ीर बने जो अपराधी हो, अगली बार वो अपराध करने के बाद वो 100 बार सोचे अपराध करते हुए। तो दोस्तों ये मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, सभी लोग, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं, मौजूद हैं, वो यहाँ आए हैं, नम आँखों से उस मासूम बच्ची को विदाई दे रहे हैं और दुआ यही है कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाए और कम से कम फांसी हो। तो दोस्तों अब ये आखिरी तस्वीर जो है इस मामले की, और दोस्तों लगातार इस मामले में आपको अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों जैसे बहुत से लोग होते हैं खबर दिखा के छोड़ देते हैं, मैं नौशाद अंसारी इस बात का हम वादा करते हैं आपसे कि इस केस को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों यही वो आखिरी पल, आंखें नम हैं, लोगों की आंखों से आंसू हैं, और उस मासूम बच्ची को जो है अब वो अंतिम विदाई जो है वो सुपुर्द खाक जो है वो करना है। लेकिन बस सबकी दुआ यही है कि उस दरिंदे को पकड़ा जाए और उस मासूम को न्याय मिले। कम से कम जो लोग जिंदा हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो इस दुनिया में लोग जिंदा हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, किसी के साथ भी जुल्म बरबत होती है तो उसको इंसाफ दिलाने की, ये अल्लाह इंसाफ दिलाने नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी जिंदा लोगों की है जो इस ज़मीन पर जिंदा है। तो दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं इस केस की पल पल की अपडेट आपको देंगे, और जब तक इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, मैं और मेरा अखबार, हमारी टीम चैन से नहीं बैठेगी। शुक्रिया।